हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत करती हूँ। तो क्यों ना दोस्तों हम सभा को आगे बढ़ाएं और शुरुआत की प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी ये समय के लिए पिता। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आज जो भी कोई ये प्रेयर मीटिंग में जुड़ा है पिता, आज के वचन के द्वारा तूने बहुत इसे आशीषित करेगा प्रभु जी। हर इंटरनेट के प्रॉब्लम को हम यीशु नाजरी के नाम से तोड़ते हैं पिता। आगे का समय परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। तो क्यों ना दोस्तों हम सभा को आगे बढ़ाए और स्तुति आराधना के लिए भाई अजय और बहन इंदु का स्वागत करें। बहाव में मुझको शुद्ध
प्रसन्नता रहे। ओ इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। ओ मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। धन्यवाद भाई अजय एंड बहन इंदु इतना अच्छा स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए। तो क्यों ना दोस्तों सभा को आगे बढ़ाएं और वचन के लिए हम पास्टर गणेश का स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग खुश आनंदित हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। काम पे भी जा रहे हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में हैं और सुरक्षा में हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे हम शुरुआत करें हमारे दूसरे सत्र जो पवित्र आत्मा के फल के विषय में हमने लिया था, जो आनंद है उसके विषय में, तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सत्र की ओर हम उसके और देखते हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय इस पल के लिए। प्रभु धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमारे जीवन में रखा है राजा। और इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे पवित्र वचन के लिए जो परमेश्वर तूने हमारे जीवन में रखा है। जो वचन हम सुन रहे हैं प्रभु, हर एक चीजों में प्रभु तेरी इच्छा को मांगते हैं, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। इस ऑनलाइन सभा में परमेश्वर सभी हर एक जन जो भी परमेश्वर इस को देख रहे हैं, जो परमेश्वर ऑनलाइन में बैठे हैं प्रभु, हर एक के इंटरनेट को अच्छे से चलाना, सभी के जो भी समस्या है उस सारी समस्या को तू सुनना और इस वचन के द्वारा उनकी उत्तरों को भी देना प्रभु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह हम सब पे बना रहे और जैसे हम तेरे वचनों को सुने होने दे प्रभु, तेरी पवित्र वचन, तेरे पवित्र अनुग्रह और तेरा आशीष हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। सारी महिमा तुझे देते हुए, हर एक डिस्ट्रैक्शन को निकालते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जैसे हमने दोस्तों पिछली बार देखा था कि गलातियों के 5 के 22 और 23 में कि परमेश्वर का जो आत्मा का फल है, ओके, वो बहुत सारे अलग अलग है। जैसे प्रेम है, संयम है, और जैसे हम देखते हैं कि आनंद है, वैसे ही एक आनंद उसका विषय हमने लिया क्योंकि प्रेम के विषय में और बहुत अलग अलग टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारे टॉपिक हम इस सत्र में, जैसे पवित्र आत्मा का फल के विषय में हमने जो देखा उसमें हम आगे बढ़कर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में भी अलग अलग जो फल है उसको भी हम सीखेंगे कि परमेश्वर उससे हमें क्या सिखाना चाहता है। मगर उससे पहले दोस्तों हम आज जो आनंद है उसका दूसरा सत्र हम देखेंगे। तो दोस्तों पिछले हफ्ते हमने देखा था भजन संहिता के 118 के 24 के अनुसार कि ये दिन जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर कहता है कि हर एक दिन हमें आनंदित रहना है और जैसे हम आनंदित रहे वहां पे परमेश्वर हमें आशीष करता है। जैसे मान लो हम अगर दुखी हो, ये याद रखकर कि प्रभु तूने ये दिन बनाया है और तू कुछ अलग कार्य करेगा, वो चीजों को समझकर जानकर हमें आनंदित रहना है क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं कहता हूँ आनंदित रहे और फिर से मैं कहता हूँ कि आनंदित रहे। मैं तो उसी तरह जैसे हम देखते हैं कि भजन संहिता की फिलिपियों के 4 के 4 में परमेश्वर वो कहता है और फिर नीति वचन के 17 के 22 में हमें वो देखने मिलता है कि उसका दूर परिणाम क्या होता है हम पर जब हम ऐसी चीजों को जो आनंद से दूर रहते हैं और उसमें हमारा क्या नुकसान होता है। ओके, और फिर हम देखते हैं कि भजन संहिता के 16 के 11 के अनुसार कि वो जो बोलता है ना कि हर एक अनंत काल का जो आनंद है वो परमेश्वर हमें देना चाहता है और उसी से हमने पहले सत्र का समाप्त किया। तो इस समय हम देखेंगे कि परमेश्वर आनंद के विषय में और क्या क्या कहना चाहता है और कौन सी चीजें हैं जो जिसमें हम और सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जैसे हम देखते हैं कि
जैसे हम याकूब के 1 के 2 और तीसरे वचन को सबसे पहले पढ़ेंगे और कहेंगे कि ये आनंद है जो हमें अपने दोस्तों को भी बांटना है और उसी से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। उस वचन को पढ़ेंगे और वचन पढ़ने के लिए बहन विनोदा हमारी सहायता करेंगे। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 2 से 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सीखने मिलता है कि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जैसे कि अलग अलग परीक्षा हो सकती है, तुम्हारे परिवार से आएगी या फिर तुम्हारे जॉब में आएगी, अलग अलग प्रकार की ऐसे बोलते हैं ना, जब तुम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने जाओगे, वहां पे तुम्हें ताड़ना होगी या फिर उस समय ऐसा कहा जाएगा कि तुमने शायद अपने धर्म को बदला या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें। उस समय परमेश्वर कहता है कि इसे आनंद की बात समझो, ठीक है, क्योंकि वहां पे परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाता है। क्यों? क्योंकि ये चीजों के द्वारा ही हम सीखते हैं कि धीरज कैसे रखना है और उस धीरज में आनंदित कैसे रहना है। ओके, फिर हम देखते हैं पहले पत्रस के 1 के 8 और 9 में कि वो हमारे आत्मा के लिए उद्धार को लाता है। उसे हम पढ़ेंगे। पत्रस की किताब अध्याय 1 वचन 8 से 9। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हालेलुया। आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। क्यों? क्योंकि तुमने वो चीज को समझा है और उस आनंद में बढ़ रहे हो। और वही चीजें जानना जरूरी है दोस्तों कि हमें आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि वो आत्मा की उद्धार हमारे द्वारा दूसरों को, हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी वो लेकर आएगा। ओके, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उद्धार नहीं हुआ तो हम उद्धारक को समझ नहीं पाएंगे, और वो सही मायने में उद्धार हमारे लिए होगा जब हम उद्धारक को जानेंगे और ये समझेंगे कि ये आनंद की बात है। जब हम परमेश्वर की ओर से हर एक चीजों को अपनाते हैं, वो खुशियाँ, वो आनंद वो तभी होगा जब हम परमेश्वर को जान पाएंगे, और वही सही सोता है, मतलब सही जरिया है आनंद का। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे यूहन्ना के 1 के 12 में कि परमेश्वर आनंद के द्वारा हमारी जो संगति है वो और करीबी करवाता है। इसे हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब अध्याय 1 वचन 12। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखनी नहीं चाहता, पर आशा है कि तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो शायद से, जैसे हम आज के ज़माने में व्हाट्सएप करके देते हैं या फिर ऐसे करके देते हैं, मैसेज करके डालते हैं, वहाँ पे ये कहा गया है कि वो खुद जाकर आनंद को बढ़ाएगा। वहाँ पर वो जो पौलुस जो है वो ये कहता है कि जब वहाँ पर वो चीज़ों में आगे बढ़कर जब वो खुद मिलने जाएगा तो तुम्हारा आनंद बढ़ेगा। अभी यहाँ पे दोस्तों कहने की बात ये है कि जब हम आनंद को बांटना चाहते हैं तो परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आनंद को मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, क्योंकि आज हम सब वही कर रहे हैं, हम मिलने नहीं जाते हैं किसी को, क्योंकि पहले के समय में जब सब लोग एक दूसरे को मिलते थे तो आनंद और बढ़ता था। क्यों? क्योंकि खुशी होती थी कि कलीसिया के लोग हमारे घर में आए हैं, और वही चीजों में परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है। भले ही माध्यम अलग होगा, मगर हमें वो कहते हैं ना जारी रखना है, मगर ये सोचकर, ये जानकर कि प्रभु हमारे संग है और वो कभी भी हमारे चीजों को कमी, वो आनंद को कमी नहीं होने देगा। मगर हमें भी कोशिश उतनी ही करनी है कि जितना हो सके हमें मिलना है, ताकि हम उस आनंद को बढ़ा सके। हालेलुया, आमीन। तो आगे बढ़ते हुए लूका के 15 के 7 में परमेश्वर कहता है कि आनंद जो है कि
वो स्वर्ग आनंदित होता है। कैसे, इसे पढ़ेंगे। लूका का किताब अध्याय 15 वचन 7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, आमीन। तो वो चीजें आनंद का एक और स्रोत जहाँ परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग आनंदित होता है जब एक व्यक्ति धार्मिकता में आकर परमेश्वर को स्वीकारता है और वहां पर उस चीजों को जानता है, क्योंकि वो ये जानते हैं, स्वर्ग ये जानता है कि उनके जीवन में, हमारे जीवन में क्या आनंद आने वाला है, क्या आशीषें आने वाली है, वो परमेश्वर जानता है। इसीलिए उस चीजों को जानकर स्वर्ग पहले ही आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु को जाना है, परमेश्वर को जाना है। तो दोस्तों, अगर वो आनंद जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, वो अगर दूसरों को देना चाहते हो, दूसरों के संग बांटना चाहते हो, तो वहां पर हमें परमेश्वर की ओर सौंपना है उन चीजों को। दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताना है ताकि वो भी आनंद में आ सके और उसके द्वारा स्वर्ग आनंद मना सके। या तो जैसे कहा है कि वो एक व्यक्ति का उद्धार पाना उतना ही जरूरी है, उसके द्वारा वो आनंद मनाया जाता है स्वर्ग में। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी है और उतना ही मेहनत करना है। हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेहमाया का 8 का 10 ये कहता है कि परमेश्वर का आनंद ही हमारा सामर्थ है। पढ़ेंगे उसे। नेहमाया का किताब अध्याय 8 वचन 10। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बेना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहोवा का आनंद मतलब यहोवा में जब हम आनंदित रहते हैं तो वहां पे हमारे लिए दृढ़ गढ़ मतलब सामर्थ, वही हमारी ताकत है दोस्तों। और जब हम आनंदित रहते हैं, परमेश्वर कहता है कि उदास मत रहो, मगर आनंदित रहो। वहां पे उस समय एक त्योहार है, वहां पे उस खुशी का माहौल है। परमेश्वर ने कहा कि जब हम जाओ तुम निराश मत हो, मगर अच्छे रस को पियो, अच्छे भोजन को खाओ, निराश मत हो, मगर परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारे लिए सामर्थ होना चाहिए। या और ये हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए, भले कितनी ही निराशा क्यों ना हो। ये सोच के चलो कि जब यीशु मसीह अगर इन चीजों में चला तो वो कितना निराश हुआ होगा। या ये चीजों को जानकर समझकर चलना है, और उसी चीजों में हमें ये जानना है कि जब वो आनंदित हुआ तो मैं भी आनंदित रह सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो वो चीजों को लेकर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि भजन संहिता के 30 के 5 में ये कहता है कि जब तक अंधेरा है वो अंधेरा टल जाएगा और सुबह में एक नई आनंद को लेकर आएगा। उसे हम पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 30 वचन 5। क्योंकि उसका क्रोध तो कक्ष भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। रात को रोना पड़े वरन सवेरे आनंद ही होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है और वो वादा है उसका कि भले ही रात को रोना हो, रात को बोलते ना परेशानी हो, समस्या हो, मगर सुबह आनंद होगा। आमीन। सुबह वो आनंद होगा जो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें मिले। उसके लिए हमें परमेश्वर पे रुके रहना और ठहरे रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यही चीजें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। हालेलुया। और वही चीजें पहले थेसलोनियों के 5 के 16 और 18 में भी लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीयों की किताब अध्याय 5 वचन 16 से 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। यही मसीह की इच्छा है। हालेलुया। आमीन। क्या आनंदित रहो, धन्यवाद देते रहो, किसी भी चीज में चिंता मत करो। या क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे प्रभु की आशीष और प्रभु का आनंद अनुग्रह हम पर रहेगा।
हालेलुया। और वही वचन को लेकर चलना है। पहले थिस्सलुनीके 5 के 16 और 17 में परमेश्वर जो कहता है उसे हमें करते रहना है दोस्तों। वही चीजें जब हम करेंगे वो आशीषों को हम पाएंगे। हालेलुया। तो आइए इस समय रोमियो के 15 के 13 को पढ़ेंगे और अंत करेंगे। रोमियो की किताब 15 वचन 13। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। वो परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य दे ताकि सब प्रकार के आनंद में और समझ में तुम बढ़ सको, ताकि उसमें और अच्छे से विकसित हो और आगे बढ़ो। हालेलुया। यही हमारी आशा है कि पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से सामर्थ्य से भरे, वो आनंद से भरे और वो समझ से भरे। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर का जो वचन कहता है वो चीज में हमेशा हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के हमारे हर एक छोटी से छोटी चीजों में, छोटी से छोटी बातों में परमेश्वर साथ देगा और किसी भी चीजों में, किसी भी बातों में हमें किसी भी प्रकार से कम नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमारे संग है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का आनंद तुम्हारे संग हमेशा रहे और किसी भी चीज में कोई भी कमी ना हो, इसकी हमें पूरी तरह से कोशिश करनी है। इसीलिए प्रभु का आनंद ही हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए और वही आशीष हमारे लिए हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना के द्वारा अंत करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय तेरी अनुग्रह, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करता हूँ तेरी आशीष के लिए जो तूने हमारे जीवन में रखा है। और इसलिए प्रभु मैं तेरा परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर हर एक वचन का परमेश्वर पालन करके हर एक चीजों में परमेश्वर बढ़ने के लिए, परमेश्वर तेरी आशीष में बढ़ने के लिए परमेश्वर तेरी और अपने आप को समर्पित करता हूँ, ताकि हर एक चीजों में परमेश्वर तेरी वचन हमारे जीवन में पूरी हो और तू परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि जैसे हमने इस वचन को सुना, तेरे आनंद को हम परमेश्वर प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु तू हमें सामर्थ्य दे, समझ दे और तेरे अनुग्रह में बढ़ा। सारी महिमा तुझे देते हुए इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे और हर एक समय याद रखे कि ये जो वचन है वो हमारे लिए बढ़ने के लिए है, हमें समझने के लिए, ताकि हम परमेश्वर में उन चीजों को सीखे और आगे बढ़े। छोटी छोटी चीजें हैं मगर इन्हीं चीजों को हम नहीं करते हैं और वो चीजों को हम और शैतान को मौका देते हैं। मगर दोस्तों, परमेश्वर का आनंद ही हमारे लिए सामर्थ्य है और वही चीजें हमें और आशीष में बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश इतना अच्छा वचन देने के लिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आप बहुत ही से आशीषित हुए रहेंगे। धन्यवाद। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाएं हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी। चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब उस स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने। यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे। मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है।